बायोलॉजी वन लाइनर का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज ये पार्ट 6 होगा। पार्ट 5 तक ऑलरेडी हो चुका है। हर एक पार्ट में लगभग 100 प्रश्न रहते हैं, तो 517 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और ये टोटल जो वीडियो है इसमें लगभग 1500 के आसपास प्रश्न है, तो 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 5 पार्ट, ये छठा पार्ट है। 517 क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाएं, चैनल को विजिट करें और प्ले लिस्ट में बायोलॉजी के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाया, उसमें 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड होगा। देखें, काफ़ी फायदेमंद है। ये सारा वन लाइनर प्रश्न है। आप काफ़ी कम टाइम में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बाकी और प्रैक्टिस के लिए तो आप फिर सेट प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ ऑप्शन के साथ रहेगा ही। यहाँ कम समय में ज़्यादा मटेरियल, यानी कि ज़्यादा जो मटेरियल है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आज पार्ट 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 518 से, दलहन के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को देखिए, ये और ये। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। और जो पादपों में खाना बनता है, बनने के बाद जो उसको विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, वो पहुंचाने का काम है फ्लोएम का। तो जाइलम और फ्लोएम से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत में माइनर डिफरेंस है तो लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखें। पादपों में जल तथा खनिज लवण, जो नीचे से जल और खनिज लवण का भोजन बनाने में जो जल और खनिज लवण को जरूरी पड़ता है, वो जल और खनिज लवण मिट्टी से जो पेड़ को ला के देता है उसका नाम है जाइलम। और खाना बनने के बाद जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है उसका नाम है फ्लोएम। 521, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर। जिससे पेड़ का जो तना का वृद्धि दर है कितना है, नापने वाला यंत्र को ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। 552, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31, यानी कि 31। क्वेश्चन नंबर 522 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 523 से करेंगे। 23 क्या, सबसे लंबी कृमि कौन सा है? तो टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस बल पर? आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सा है? बायोलॉजी का वह कौन सा ब्रांच है जिसमें मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है? तो क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। पौधों का प्रजनन अंग क्या है? तो फूल। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी, ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, दोनों एक साथ दिया है इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वसा में घुलनशील पूछेगा तो एडीई के, जल में घुलनशील तो बीसी। तो 530 तक हो गया। टोटल इसमें 600 प्रश्न है। लगभग 15 मिनट के आसपास का ही वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, तब आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। और 530 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 531 से अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 531, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि खिलाड़ी जब खेलने के जाते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी किसमें होती है, किससे होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारी होता है। ये बीमारी हड्डी से संबंधित बीमारी होती है जो मैक्सिमम बच्चों में होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? तो यूरिया। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। 537 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 538 में दूध से रिलेटेड जहां आपको बोले थे वो लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है, शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण, और वो जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी कि जहां लैक्टिक आ रहा है सब दूध से रिलेटेड है। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे का जो उजला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। दर्द निवारक दवा को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक मेन दवा है दर्द निवारक दवा। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? एक वायरस से होने वाला रोग है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं, डॉल्फिन किस में किया जाता है? तो स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल, यानी कि वही ब्लू का हिंदी में नाम लिखा है नीला, लेकिन हर जगह ब्लू व्हेल ही लिखा रहेगा, तो वो सबसे बड़ा स्तनी है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। ये बायोलॉजी का ब्रांच है, इससे रिलेटेड भी कभी कभी पूछ दिया जाता है प्रश्न कि हाँ इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं। तो इस बायोलॉजी का ब्रांच है। रेशम कीड़े पालने को सेरीकल्चर बोलते हैं। 546 तक हो गया। 547 तक
ये शुरू करते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित, ये जो सेंटर फॉर ये है ये कहाँ पर है? डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक, ये हैदराबाद में इसका सेंटर है, वहाँ पर डीएनए जांच किया जाता है। घी में वसा की मात्रा कितना होता है? तो 99% वसा होता है। दूध में वसा मापने के यंत्र ब्यूटायरोमीटर है, ध्यान रखिएगा। दूध की शुद्धता मापने का लैक्टोमीटर और दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण, या मेलामिन लिख दिया है, मेलानिन होगा। आलू की आंखें उपयोग की जाती है कायिक प्रवर्धन के लिए। कायिक प्रवर्धन जो एक से ही दूसरा पौधा का जन्म होता है उसको ही कायिक प्रवर्धन करते हैं, उसका बीज उसमें नहीं लगाया जाता है। तो आलू की आंखें उपयोग होती है कायिक प्रवर्धन। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है चालन का। ईख यानी कि गन्ना के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? बोल रहा है जो गन्ना का पौधा ईख का होता है हमेशा कायिक प्रवर्धन से ही क्यों होता है? क्योंकि उसका बीज नहीं होता है, इसलिए हम लोग गन्ना को ही काट काट के, और उसका बीच में जो एक तरह से उसको गुल्ला बोलते हैं, जो बीच बीच में गांठ दिया रहता है, वहाँ पर आँख जैसा निकला रहता है, और उसी को हम लोग रोपते हैं तो फिर उसी से दूसरा गन्ना पैदा होता है। ये आलू वाला सेम आलू की आँख लिखा हुआ है, गन्ना में भी सेम टू सेम होता है। 554 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 555 से होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सब्जेक्ट का वीडियो इस तरह लाया जाएगा जो कि काफ़ी कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट को। 555 पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संबंध करता है? तो जाइलम पानी और खनिज लवण मिट्टी से ला के देता है पौधा को, और जब पौधा खाना बनाता है तो उस पौधा को पूरा हर पार्ट में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 556 मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाई जाती है? तो पत्तीदार पौधों में। अफीम पौधे का उत्पाद जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होता है, तो प्रदूषक गैसें के अवशोषण में वनस्पति प्रभावी होता है। वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है कैसे? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके, जो उसमें गांठ रहता है उससे काउंटिंग करके कि इसका उम्र कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 560 तक हो गया। टोटल 600 क्वेश्चन, 600 कुछ 607-8 जैसा होगा, तो लगभग आधा से अधिक वीडियो हो गया है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 561 पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? पौधा जो अतिरिक्त जल को अवशोषित करता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है, इवेपोराइजेशन जिसको बोलते हैं। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है? तो पौधे में यदि वाष्पोत्सर्जन का दर अधिक होगा तो पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल का मात्रा बाहर निकलता है, और जल जब अधिक बाहर निकलेगा तो वो मुरझाना लाजमी है। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है मिट्टी। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो हेम्बरलैंडेट एक साइंटिस्ट है, उनकी अवधारणा थी उत्तक संवर्धन। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो संप्रासरण दाबी घोल में रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? त्वचा जन। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो गेहूं में कैसा कोशिका पाया जाता है? डम्बेलाकार द्वार कोशिका। क्वेश्चन नंबर 567 तक हो गया। 568 तक इस पेज में है बस, बाकी नेक्स्ट पेज में रहेगा। 568 एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है, पापड़ा में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 568 तक हो गया। अब इस पेज के दूसरा पार्ट में आ जाते हैं। टोटल 606 क्वेश्चन है, तो अब थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, 30 क्वेश्चन के आसपास ही। तो वीडियो को पूरा देखें, और इसमें यदि कुछ गलती रहे मटेरियल में, हम तो पूरा पढ़ लिए हैं और जो सही है वही यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि इसमें कुछ किसी भी तरह का गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फिर इसको हम इसमें करेक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसमें भी करेक्शन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 569 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, यह क्या कहलाती है? या आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका बोलते हैं, आइडियोब्लास्ट। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ये 570 नंबर क्वेश्चन है, तो पत्ता का। कैक्टस जिसको नागफनी बोलते हैं हिंदी में, ये कैक्टस जो है इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही इंग्लिश हिंदी कैसा पूछ दिया जाएगा, आपको जवाब देना है, यानी कि कलर करना है, रंगना है आंसर को। तो कैक्टस में सूल यानी कि उसमें पत्ता नहीं होता है, सूल यानी कि उसमें कांटा होता है, वो कि पत्ता के जगह पर उसमें कांटा ही रहता है। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो एक।
कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट में सहायक कोशिकाएं हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका उसको बोलते हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, रंध्री द्वार के लिए। 573 तक हो गया। वही 574 देखेंगे हम लोग यहाँ से। 574 साइकस के प्रवाल मूल किसके सहायक होते हैं, तो जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए साइकस के प्रवाल मूल सहायक होते हैं। गन्ने की लाल सड़ांध्र किसके कारण होती है, लाल सड़ांध्र क्या है, तो लाल सड़ांध्र एक बीमारी है जिसको रेट रॉड रोग बोलते हैं। कहीं पर ये भी लिखा जाएगा रेट रॉड। तो ये क्या होता है, देखते हैं गन्ना कभी कभी बीच में जो फट जाता है और लाल जैसा हो जाता है, एकदम पूरा हार्ड वहाँ पर हो जाएगा, उसमें रस भी नहीं निकलता। वो जो बीमारी किसके कारण होती है, तो कोलेटोट्राइम फेल्कोटम के कारण होती है वो लाल सड़ांध्र बीमारी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, कपास के लिए काली लावी मिट्टी। काली मिट्टी ऑप्शन हर जगह मिलेगा। सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं और दीर्घवर्ग ओ है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी है। ब्लड कैंसर को दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकेमिया। मुख शोधनों यानी कि माउथ वॉश जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। 579 तक हो गया। 580 से हम लोग शुरू करते हैं। 580 निमोनिया का नया रूप। निमोनिया जो बीमारी जो अक्सर बच्चों में होता है उसका एक नया रूप बीमारी है, उसको नया रूप ही उसका है सार्स। वो चाइना से शुरू हुआ था, सारा बीमारी चाइना से ही होता है, चाइना ही बीमार कंट्री है, वो सबको बीमार करता है और बीमारी भी वहाँ से ही शुरू होता है। 581 प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से आपत्रिन यानी कि खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है, तो पार्थेनियम और हाथी घास को प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोगी पाया जाता है। लाख बनाई जाती है कीट से। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। बैटरियों में एसिड यानी जो संग्रहित रहता है उसमें कौन सा एसिड रहता है, तो वो रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न। बैटरियों में कौन सा एसिड रहता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कीटहारी पादप होता है, कीटहारी पादप होता है ड्रोसेरा। तो कीटहारी पादप का मतलब है ये कीट को खा जाता है। तो पौधा कीट को कैसे खा जाता है, तो इसका पौधे में तने के जो ब्रांच निकला रहता है उसमें एकदम एक तरह से बक्सा टाइप खुला हुआ रहता है, बना हुआ छोटा छोटा, जैसे उसमें कीट जाता है वो बंद हो जाता है और फिर वो वहीं पर मर जाता है, इसीलिए उसको कीटहारी पादप यानी कीटभक्षी पौधा, ये भी कहीं नहीं लिखा रहेगा, कहा जाता है। 585 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 586 से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, ऐसा कौन सा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो पर्यावरण विकास पर जो 1992 में सम्मेलन हुआ उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण पहुंच गया था, कहाँ पर, तो केरल में। अच्छा, ये प्रश्न से एक और प्रश्न रहता है कि काजू सबसे अधिक कहाँ होता है इंडिया में, तो केरल में होता है, और काजू की फसल पर जो एंडोसल्फान का छिड़काव किया गया था इसलिए काफ़ी अधिक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था केरल में एक बार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति जो कहावत है वो किसकी है, तो ये एक साइंटिस्ट थे डार्विन, इनका कहावत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जीने के लिए जो अपने से आपको लड़ाई करना पड़ेगा, तब जो आपको कमजोर है उसको भगाना पड़ेगा तब आप जिएंगे, वही उनका कहानी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि थ्योरी है नॉट कहानी। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं, संपुष्टन। ब्रायोस्टेनिस और डोलोस्टेटिनस जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक होता है, तो समुद्री स्रोत फलदायक होता है। 590 तक हो गया। लास्ट ईयर 608 क्वेश्चन जैसा ही है, तो इतना देर तक आप देखे हैं वीडियो तो आपको पता चला होगा कितना जल्दी आपका रिवीजन हो जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न का। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें पता लगता है कि हाँ ये उपयोगी वीडियो हो रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। यदि आप सही में देख रहे हैं और सही में अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू। 591 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था, तो RH व्हिटकर। 5 जगत में जो पादप का जो 5 जगत वर्गीकरण था वो किसने किया, तो RH व्हिटेकर, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही किया था। 592 कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार किए जा सकते हैं, कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार किए जाते हैं, कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए बोल रहा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो कार्बन उत्सर्जन जितना अधिक हो रहा है तो
इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उतना बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो इसको कम करने के लिए तरीके बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसको पुनर्चक्र करके फिर उसी चीज़ को यूज करें, ना कि नया नया बनाते रहेंगे तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता रहेगा। यदि उसी को यूज करेंगे बार बार अपशिष्ट करके तो कार्बन उत्सर्जन का मात्रा कम होगा। ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के लिए बोल रहा है जिसका इफिशियंसी ज़्यादा हो। सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके, यानी सार्वजनिक परिवहन जो होता है वो उसको प्रयोग करने के लिए, कम करने के लिए बोल रहा है। तभी जितना अधिक व्हीकल वाहन चलेगा, कम चलेगा तो उतना कम कार्बन का उत्सर्जन होगा जो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष बचाओ, पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है। जो जब लोग पेड़ काटने के लिए जाते थे तो वहाँ के जो लोग थे जो आंदोलन किए थे वो पेड़ में चिपक जाते थे, बोलते थे पेड़ नहीं काटने देंगे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का तो त्वचा पर होता है, क्योंकि शरीर का सबसे ऊपरी भाग जो है त्वचा ही है, इसलिए जो ऊपर का स्किन रहता है उस पर ही इसका सबसे पहले अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। सॉरी यदि आपको नहीं समझ पाया तो, समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो त्वचा पर होता है, यानी स्किन पर होता है, क्योंकि ये शरीर के सबसे ऊपरी भाग में होता है और विकिरण वहाँ पड़ता है, इसलिए सबसे अधिक दुष्प्रभाव भी वहीं पड़ता है। 595 रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो स्किन कैंसर होता है रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम 90 के कारण। 595 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 596 से हम लोग करते हैं। वीडियो में थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने के लिए पूरा सेटअप नहीं है, मोबाइल से ही बनाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी काम नहीं करता। जो स्टाइलस टच पेन रहता है वो भी नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में लेट हो जाता है। तब तक आप जो लिखा हुआ है उसको गौर से पढ़ें, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 596, जिस प्रकार के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को समन कहते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचालन, प्रकाश अनुवर्ती माने प्रकाश की तरफ चलना, प्रकाश की तरफ गमन करना, प्रकाश का अनुवर्तन करना, उसी को प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पौधों में ऑक्जिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ऑक्जिन जो वृद्धिवर्धक हार्मोन है पौधों का, उसी से वृद्धि होता है और वो किस तरफ होता है? जिस तरफ से प्रकाश आता है उसी तरफ से होता है, इसलिए प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्जिन के द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज कैसे किया जाता है? तो प्रभावित जो व्यक्ति रहता है उसको स्वच्छ ऑक्सीजन उद्भासित करके उसका इलाज किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है, इससे मौत भी हो सकता है, इसीलिए जो उससे पीड़ित रहता है उसको स्वच्छ ऑक्सीजन दिया जाता है। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है? जब मनुष्य छींकता है तो उसके द्वारा वो फिल्ट्रेशन होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस तथा श्वसन द्वारा सामान्य उत्पाद क्या है? तो सामान्य उत्पाद दोनों में क्या है? जल। क्वेश्चन नंबर 601, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है, नाम से ही पता चलेगा महाधमनी, यानी कि सबसे बड़ी धमनी। अब देखिए लास्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 606 तक ही लास्ट है। यहाँ तक आप वीडियो को देखे हैं ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का वीडियो जल्दी में रिवीजन के लिए आ सके। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी, और बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे यदि आप लोग सही में पसंद करते हैं तब। 602, स्तनपायी भ्रूण को उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो अप्रा प्लेसेंटा। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो स्टेम कोशिका से, स्टेम सेल से मानव का जो अतिरिक्त भाग रहता है उसको भी तैयार किया जा सकता है। 604, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की विषाक्तता के कारण ये बीमारी होता है, कॉपर यानी कि तांबा जिसको बोलते हैं, वो उसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। लीवर सिरोसिस मतलब जिसमें लीवर का सड़ जाना, बेकार हो जाना। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया एक बीमारी है जो लीवर में संक्रमण के कारण होता है। 606 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस बीमारी के कारण मरते हैं?
तो अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में सिरोसिस की बीमारी होती है। सिरोसिस की बीमारी यानी कि लीवर सड़ने की बीमारी, क्योंकि शराब में क्या क्या मिला दिया जाता है, यूरिया ये सब, जिससे लीवर सड़ जाता है और फिर लीवर काम नहीं करता है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से बचना चाहिए यदि आपको ज़्यादा लंबा जीवन चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। यहीं पर समाप्त होता है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी पूरा 15 पार्ट या 14 पार्ट में लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1500 प्रश्न।